नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ यूपी के लोगों को इन दिनों गाय बैल बकरी मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बहस में उलझाए रखने की पूरी कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के एक सरकारी अस्पताल में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए की दवाओं का घोटाला सामने आया है। यूपी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक केजीएमयू के अंदर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी गई है। यहाँ कैंसर जैसी सीरियस बीमारी के मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हो चुका है। हर रोज हजारों गरीब मरीज इस उम्मीद में इस अस्पताल में आते थे कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें जो महंगी दवाइयां हैं और जो इलाज है वो मुफ्त मिलेगा, लेकिन असली कहानी यहाँ पर कुछ और ही निकली। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है यूपी के अंदर सरकार की असाध्य योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत जो सीरियस बीमारियां हैं, खासकर कैंसर के पेशेंट्स को जो महंगी दवाएं हैं और इंजेक्शन हैं वो थोड़े सस्ते दिए जाते हैं। और जब इस पूरे के पूरे घोटाले की जांच हुई तो जो सच निकलकर सामने आया वो आपको चौंका देगा। दरअसल 2 करोड़ रुपए की दवाओं के अंदर जो झोल किया गया है वो आपको हैरान कर रख देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दवाएं उन मरीजों के नाम पर जारी कर दी गई थी या दिखाई गई थी जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी, यानी मरीज की मौत के बाद भी कागजों में उसका इलाज चलता रहा और उसके नाम पर दवाएं लगातार निकलती रहीं। और जांच अधिकारियों को भी ये पता चला कि कुछ लोगों के नाम पर महंगी कैंसर की दवाएं दिखाई गई जबकि वो कैंसर के मरीज ही नहीं थे। इससे क्या हुआ कि फिर पता चला कि लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी है, और ये भी फिर बात सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं दवाओं को गलत तरीके से कहीं बाहर बेचा जा रहा है और जिन इंजेक्शंस की बात हो रही थी उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। आप सोचिए, एक इंजेक्शन अस्पताल में 8 से 10 हजार रुपए का पड़ता है, जबकि वही इंजेक्शन अगर कोई मरीज बाहर लेने के लिए जाएगा तो लगभग उसकी कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। और जब ये पूरी की पूरी जांच हुई तो बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई। कुछ मरीजों को रिकॉर्ड में जरूरत से कई गुना ज्यादा दवाएं दी गई थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो इंजेक्शन नॉर्मली 6 महीने में एक बार दिया जाता है उसे एक ही महीने में 4-5 बार दिया गया था। सोचिए कि किस लेवल का घोटाला हो रहा था अस्पताल के अंदर। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा जो सब कुछ है वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर किसी को 6 महीने में वो इंजेक्शन देना है और आप एक ही महीने के अंदर आप उस मरीज को 4-5 बार आप वो इंजेक्शन दे रहे हैं। कई मरीजों और उनके परिवारों ने भी ये कंप्लेंट की कि उन्हें वो दवाएं कभी मिली ही नहीं जो अस्पताल के रिकॉर्ड में उनके नाम पर जारी की गई हैं। हरदोई के अंदर एक कैंसर मरीज के परिवार ने यह आरोप लगाया कि इलाज के दौरान उन्हें रेगुलरली दवाएं जो थी वो मिल ही नहीं रही थी। वहीं रायबरेली का एक मरीज था, उसने कहा उसे भी लगा था कि उसको इस सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उसे तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। वहीं शाहजहांपुर के मोहम्मद कलीम कहते हैं कि उन्हें असाध्य योजना के बारे में सही जानकारी तक नहीं दी गई थी। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, शक की सुई अस्पताल के बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों की घूमने लगी। दवा जहां पर बांटी जाती थी वहां पर काम करने वाले कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनको अब हटा दिया गया और कुछ दूसरे कर्मचारियों की जांच जो है वो की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा था। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर ये देखिए कि किस तरीके से एक बड़े लेवल पर एक बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। तो ऐसे में क्या कोई बड़ा इंसान इससे नहीं जुड़ा होगा जिसकी जांच की जानी चाहिए? आखिर में इन छोटे छोटे कर्मचारियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी कि करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला कर जाएं? अब इस मामले में कुछ डॉक्टर्स जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि बिना डॉक्टर्स की परमिशन और पर्चे के इतनी महंगी दवाएं जो हैं वो जारी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके सिग्नेचर्स नकली बनाए गए हो सकते हैं और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस घोटाले में केवल कुछ कर्मचारी ही शामिल थे या फिर अस्पताल के अंदर एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही दोषियों का पता चल पाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इतने लंबे समय से सब चीजें कैसे हो रही थी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और अब ये भी है, देखिए कि ये मामला केवल 2 करोड़ रुपए के घोटाले तक का नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि जिन गरीब और जिन लोगों को सीरियस बीमारी थी उन लोगों को ये दवाएं नहीं मिली।
सोचिए कितने लोगों की जान जा चुकी होगी जो इतनी महंगी दवाएं जो है अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे। अगर वो दवाएं उन तक पहुंच जाती तो शायद आज भी उनमें से कई लोगों की जान बच जाती। ये सिर्फ आप फाइनेंशियल तौर पर एक नुकसान मत देखिए, बल्कि आप देखिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है किस तरीके से एकदम घटिया हो चुकी है, कि करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। जिन मरीजों के नाम पर दवाइयां निकाली जा रही हैं, जिनके नाम पर पर्चे भरे जा रहे हैं, उन तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा है। गरीब बेचारा या तो महंगी दवाइयां ले, अगर नहीं ले पा रहा तो वो अपनी जान से हाथ धोए। आप देखिए एक तरफ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, अलग अलग मुद्दे जो हैं वो लेकर आए जा रहे हैं जिसका शायद ही कोई तुक बनता हो। आप देखिए कि यूपी के अंदर एक नया फरमान सुनाया गया है कि अब अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर नहीं जाएगा, चाहे वो रोडवेज की बस चलाने वाला व्यक्ति हो, बिजली वाले या दफ्तर के बाबू हो। सरकार ने ये कह दिया है कि चुपचाप आप लोग अपने काम पर आइएगा, और अगर आपने हड़ताल वगैरह करने की कोशिश की तो आपकी खैर नहीं। कर्मचारी आप सोचिए हड़ताल कब करता है? जब उसकी तकलीफें नहीं सुनी जाती। सरकार को क्या चाहिए था कि अगर ऐसे लोग जो है सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर जा रहे हैं तो उनको बैठाकर उनके साथ मसला हल किया जाए। उन्हें क्या चाहिए, सरकार क्या कर सकती है, ये सब चीजों पर सोच विचार होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए कि ये हड़ताल पर ही बैन लगा दिया गया। ये तो मतलब वही हुआ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब ना तुम हड़ताल करोगे ना हमें तुम्हारी मांगे सुननी पड़ेंगी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम जनता के सेवक हैं, दूसरी तरफ अपने ही कर्मचारियों का हक क्या ये नहीं छीना जा रहा? ये कैसा लोकतंत्र है जहां आप अपनी परेशानी के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? 6 महीने के लिए सबकी बोलती बंद कर दी गई है ताकि कोई सरकार के खिलाफ शोर ना मचाए। आप सोचिए इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एक जो सरकारी कर्मचारी अगर उसकी मांग नहीं सुनी जा रही तो हड़ताल पर भी ना जाए। हड़ताल पर कब कोई जाता है? जब उसकी मांगे नहीं सुनी जाती है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का शौक नहीं है कि वो अपना काम धाम छोड़कर जो है वो व्यवस्था से पंगा ले और उसके बाद जाकर हड़ताल पर बैठ जाए। कोई भी व्यक्ति मजबूर होकर हड़ताल करने जाता है, कोई शौकिया तौर पर हड़ताल पर नहीं बैठता है। अब देखिए कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरी व्यवस्था के अंदर। यूपी के अंदर सरकारी बाबू यानी एपीएस बनने के लिए 331 पदों पर भर्ती निकलती है। करीबन 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एग्जाम के आखिरी दौर में जितने भी लोग थे यानी लगभग 4240 स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे थे, उनमें से एक भी स्टूडेंट ने ये एग्जाम पास नहीं किया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 331 सीटें खाली की खाली रह गई क्योंकि कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट मिला ही नहीं जो इस सीट पर काम कर सकता था। इस नौकरी को पाने के लिए सबसे बड़ी शर्त थी शॉर्ट हैंड। इसमें होता यह है कि आपको बहुत तेजी से बोलना और सुनकर लिखना होता है। सरकारी जो रूल है उसके मुताबिक आपको 1 मिनट में 80 शब्द बिना किसी गलती के लिखने थे। लेकिन जब टेस्ट हुआ तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इतनी तेजी से और सही लिख सके। सबकी सब गलतियां कर बैठे, इसलिए आयोग ने सबको ही फेल कर दिया। ये बात सुनकर जितनी अजीब लगती है ना, उतनी ही ज्यादा ये हमारी व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि यूपी जैसे एक बड़े राज्य के अंदर जहां 1.25 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा, वहां सरकार को 331 पदों के लिए एक भी काबिल उम्मीदवार नहीं मिला। कोई भी आपको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, सबके सब फेल हो गए। आपके राज्य के अंदर ही उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होगी, तो ऐसे में आप जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं उस पर भी सवाल उठता है कि आप एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं ढूंढ पाए। अब सवाल ये भी है कि क्या सच में सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इतने ज्यादा वीक थे या फिर सरकार के सिखाने और जो एग्जाम लेने का जो तरीका था उसमें ही खोट था। सरकार तो कहती है हम तो युवाओं को स्किलफुल बना रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आज के दौर में हमारे पास ऐसी कोई सरकारी सेंटर नहीं है क्या? ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूपी के अंदर नहीं था जहां युवाओं को शॉर्ट हैंड जैसी जरूरी चीजें सिखाई जाती? मतलब आप सोचिए कि एक कैंडिडेट पास नहीं कर पाया उस एग्जाम को। 2023 की भर्ती का रिजल्ट आते आते 2026 आ गया। 3-3 साल तक छात्र एक नौकरी के भरोसे बैठे हुए, और जब भर्तियां इतनी कछुए की रफ्तार से चलेंगी तो छात्र करेंगे क्या? तो एक तरफ देखिए कि आपके डबल इंजन की सरकार के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, छात्र अगर सड़कों पर आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती है, जो इंस्टीट्यूट्स उनके साथ देते हैं उनके इंस्टीट्यूट्स पर ताला लग जाता है। दूसरी ओर आप ऐसी वैकेंसी निकाल रहे हैं जिसमें एक कैंडिडेट उसे पास नहीं कर पाया, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है ये सरकारी सीटों को खाली रखने की। पहले ही नौकरियां जो हैं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी आ रही हैं सरकारी नौकरियां,
और अब आपको कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है जो इस भर्ती की प्रोसेस में फिट बैठ जाए। अब देखिए, एक तरफ इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से ही बैन लगा दिया गया कि आप जाइए ही मत, 6 महीने तक आप मुंह ही मत खोलिए अपना। और वहीं आपके राज्य के अंदर अगर भर्तियां निकल रही हैं तो उसमें एक कैंडिडेट पास नहीं हो पा रहा है। क्या ये वही व्यवस्था है जिसके लिए वोट दिया था लोगों ने, आप पर विश्वास किया था? तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।